गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एफरेंट मेडिको के अंदर। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी नॉर्सेट की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे हर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉर्सेट, जितने भी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हमारे टॉपिक का नाम है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। एंटीडोट्स का मतलब होता है गिवन अगेंस्ट, यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट एक न्यू केमिकल अगेंस्ट सब्सटेंस को देना ही क्या कहलाता है? एंटीडोट्स कहलाता है। जैसे कि आप किसी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हो और वहां पर किसी ड्रग्स का, किसी केमिकल का क्या हो गया? ओवरडोज हो गया। उस केमिकल का ओवरडोज हो गया तो आपके पास वहां पर क्या होना चाहिए? उसके अगेंस्ट एक नया केमिकल होना चाहिए जो उस ओवरडोज को क्या करे? कम कर दे। इस ओवरडोज को कम करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एंटीडोट्स कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए सब्सटेंस, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस यूज अगेंस्ट न्यू केमिकल सब्सटेंस आल्सो नोन एज एंटीडोट्स। यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अगेंस्ट एक न्यू केमिकल सब्सटेंस का यूज करना ही क्या कहलाता है? एंटीडोट्स कहलाता है। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनके एंटीडोट्स अवेलेबल है और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें पैरासीटामोल, पीसीएम। पैरासीटामोल को आप सभी जानते हो और प्रेजेंट टाइम पर पैरासीटामोल का यूज सबसे ज्यादा किया जा रहा है। चाहे आप कोरोना ले लो या कोरोना के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर आता है तो सबसे पहले मेडिसिन क्या लेता है? वो पैरासीटामोल लेता है। बार बार फीवर आता रहता है तो वो क्या करता रहता है? बार बार पैरासीटामोल लेता रहता है। पैरासीटामोल को एक और नाम से जाना जाता है, एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में बहुत बार क्या हुआ है कि पैरासीटामोल ना पूछकर एसिटामिनोफेन के नाम से पूछा गया है। तो आप इसका एंटीडोट क्या बताओगे? एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। अगर मान लो क्वेश्चन में पैरासीटामोल आ गया तो आपका इसका आंसर क्या दोगे? एन एसिटाइल सिस्टीन। ऐसे ही क्वेश्चन में पैरासीटामोल ना पूछकर एसिटामिनोफेन के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ एसिटामिनोफेन का एंटीडोट्स क्या है, तो आप क्या बताओगे? एन एसिटाइल सिस्टीन। दूसरी हम बात करें मॉर्फिन या ओपोइड की। दूसरा एंटीडोट है मॉर्फिन या ओपोइड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मॉर्फिन्स लेते हैं या ओपोइड्स लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या करता है व्यक्ति? क्या करता है? नशा करता है। तो वो अगर नशा ज्यादा हो गया, मॉर्फिन ज्यादा ले ली, अगर मॉर्फिन ज्यादा ले ली तो इसका एंटीडोट भी हमारे पास है। मॉर्फिन का एंटीडोट है नैलेक्सोन। एंटीडोट क्या है इसका? मॉर्फिन का नैलेक्सोन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा हम बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसको हम 5 स्टार भी दे दे तो वो भी कम पड़ता है। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है तो आप क्या लगाओगे? प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। और दूसरा है वारफेरिन। ये दोनों ही बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एम्स वाले का, नॉर्सेट वालों का तो ये क्या है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है।
तो हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। वैसे हम बात करें वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। तो ये अगर मान लो विटामिन के ना आए तो इसकी जगह और क्या आ सकता है? विटामिन के ना आए और इसकी जगह क्या आ सकता है? तो इसकी जगह आ सकता है सॉरी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसकी जगह क्या आ सकता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हेपेरिन वाले में तो विटामिन के लगा देते हैं और वारफेरिन वाले में प्रोटामाइन सल्फेट लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है एच का यानी कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट है और वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के है। वैसे हम नेक्स्ट हम बात करें एट्रोपिन सल्फेट की हम बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट का या एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टिगमाइन। फाइसोस्टिगमाइन ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार। आपको याद रखना है कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है? फाइसोस्टिगमाइन। MgSO4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MgSO4 आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है? तो MgSO4 का एंटीडोट क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। हम एक डिजीज आती है ओबीजी के अंदर पढ़ते हैं कि इक्लेम्पसिया और प्री इक्लेम्पसिया। इक्लेम्पसिया और प्री इक्लेम्पसिया उसको ट्रीट करने के लिए MgSO4 देते हैं। अगर मान लो इस टाइम पे MgSO4 की डोज ज्यादा हो गई तो आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट होना चाहिए। और कैल्शियम ग्लूकोनेट भी कौन सा वाला? 10% वाला होना चाहिए। यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% क्या है? MgSO4 का एंटीडोट है। आगे बात करें हम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट क्या है? ऑक्सीजन। अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इस कंडीशन में हम पेशेंट में क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करेंगे। CO की मात्रा ज्यादा हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आयरन। नेक्स्ट है आयरन। ये भी स्टार क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। आयरन का एंटीडोट क्या है? डेफॉक्सामाइन। आयरन का एंटीडोट क्या है? डेफॉक्सामाइन। नेक्स्ट बात करें हम साइकेट्रिक पेशेंटों को दी जाने वाली या हाइपर एक्टिव पेशेंट को दी जाने वाली ड्रग्स बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डाइजापाम। डाइजापाम के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल है, बेंजोडाइजापिन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेंजोडाइजापिन या डाइजापाम का एंटीडोट क्या है? तो हम क्या बताएंगे? फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजापिन या डाइजापाम का एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल। मेथेनॉल। नेक्स्ट है मेथेनॉल। मेथेनॉल का एंटीडोट है एथेनॉल। अगर एथेनॉल क्वेश्चन पेपर के आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपको एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, फोमिपिज़ोल। फोमिपिज़ोल। आपको अगर मान लो इथेनॉल देखने को ना मिले, इथेनॉल देखने को ना मिले तो दूसरा एक ऑप्शन यह हो सकता है
फोमेपिजोल। फोमेपिजोल आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डिजोक्सिन, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजोक्सिन। ये क्वेश्चन आपके अगले जो नोट सेट आ रहा है उसमें आ सकता है। डिजोक्सिन, डिजोक्सिन का एंटीडोट है डिजोक्सिन ह्यूमिन, डिजोक्सिन ह्यूमिन फेब, डिजोक्सिन ह्यूमिन फेब। इस नाम से नहीं आता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आता है किस नाम से? डिजिबाइंड के नाम से। कभी भी डिजोक्सिन ह्यूमिन फेब के नाम से नहीं आता है। किस नाम से आता है? डिजिबाइंड के नाम से आता है। तो डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या है? डिजिबाइंड। नेक्स्ट हम बात करें अर्सेनिक। अर्सेनिक की बात करें तो इसका एंटीडोट है डेमेर कैप्रोल, डाइमेर कैप्रोल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड हम देते हैं टीबी के पेशेंटों को। आइसोनियाजिड हम देते हैं टीबी के पेशेंटों को। अगर किसी पेशेंट में आइसोनियाजिड की ओवरडोज हो गई तो इसका एंटीडोट क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसका एंटीडोट क्या है? पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन को हम जानते हैं विटामिन B6 के नाम से। तो आइसोनियाजिड का एंटीडोट क्या है? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलिन। जो भी डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट है, अगर हम उनको इंसुलिन दे रहे हैं तो बहुत बार कैसा क्या हो जाता है कि उनको इंसुलिन की मात्रा ज्यादा लग जाती है। तो इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा लग जाए तो आप उसको इसका एंटीडोट क्या दोगे? 50% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज दोगे। आगे हम बात करें यूनिवर्सल एंटीडोट। आगे हम बात करें यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट किसको बोलते हैं? अगर आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो तो आप क्या दे सकते हो? यूनिवर्सल एंटीडोट। और इसको बोलते हैं एक्टिवेट चारकोल। जो आपका एक्टिवेट चारकोल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है? एक्टिवेट चारकोल होता है। यानी कि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप पेशेंट को क्या दे सकते हो? एक्टिवेट चारकोल दे सकते हो। आगे हम बात करें कॉपर की। आगे हम बात करें कॉपर की। और भी एंटीडोट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर का एंटीडोट क्या है? कॉपर का एंटीडोट क्या है? डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन। नेक्स्ट हम बात करें पोटेशियम। पोटेशियम का एंटीडोट क्या है? कैक्सिलेट। पोटेशियम का एंटीडोट क्या है? कैक्सिलेट। नेक्स्ट है साइनाइड। एक प्रकार का पॉइजन होता है। साइनाइड क्या होता है? एक प्रकार का पॉइजन होता है। और साइनाइड का एंटीडोट क्या है? सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट हम बात करें थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या होती है? एक प्रकार की रेस्पिरेटरी ड्रग्स होती है। यानी कि अगर पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है तो थियोफाइलिन ड्रग्स दी जाती है। थियोफाइलिन को हम बात करें तो अदर नाम से आती है, डेरिफाइलिन के नाम से आती है। आप सभी जानते हो अगर किसी पेशेंट को थियोफाइलिन या डेरिफाइलिन का ओवरडोज हो गया तो इसका एंटीडोट क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। तो हम इसको क्या दे देंगे? बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था एग्जाम में। मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या है? ल्यूकोवेरिन, ल्यूकोवेरिन। मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या है? ल्यूकोवेरिन। नेक्स्ट हम बात करें बीटा ब्लॉकर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप।
बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ओवरडोज हो गया है या इसकी पॉइजनिंग हो गई है तो आप क्या दोगे? ग्लूकागोन दोगे। तो कोई आपसे पूछ दे कि बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंटीडोट क्या है, तो आप इमीडिएटली बताओगे कि ग्लूकागोन है। नेक्स्ट हम बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आ गया, मशरूम पॉइजनिंग आ गया या फिर नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड पॉइजनिंग हो गई, इन तीनों ही कंडीशंस में हम इनका एक एंटीडोट यूज करते हैं। उस एंटीडोट का नाम है एट्रोपिन। अगर किसी पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो रही है तो भी एट्रोपिन देंगे। किसी पेशेंट को मशरूम पॉइजनिंग हो रही है तो भी एट्रोपिन देंगे। और किसी पेशेंट को नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड की ओवरडोज हो गई है तो भी हम उसको क्या देंगे? एट्रोपिन देंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें नाइट्रेट। अगर किसी पेशेंट को नाइट्रेट की ओवरडोज हो गई है तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे? मेथाइलिन ब्लू देंगे। मेथाइलिन ब्लू देंगे। एक बार हम और देख लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कॉपर की ओवरडोज हो गई है तो कॉपर का एंटीडोट क्या है? डी पेनिसिलामाइन। पोटेशियम का एंटीडोट क्या है? कैक्सिलेट। नेक्स्ट हम बात करें साइनाइड का एंटीडोट क्या है? साइनाइड का एंटीडोट है सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट हम बात करें थियोफाइलिन या डेरिफाइलिन की। अगर इसकी आपको ओवरडोज हो गया है तो थियोफाइलिन और डेरिफाइलिन का एंटीडोट है बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट हम बात करें मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या है? ल्यूकोवेरिन है। बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एंटीडोट देना है तो उसका एंटीडोट है ग्लूकागोन। नेक्स्ट हम बात करें कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग किसी को हो गई है तो उस पेशेंट को एंटीडोट देंगे हम एट्रोपिन। मशरूम की पॉइजनिंग हो गई है तो उस पेशेंट को देंगे हम एट्रोपिन सल्फेट। और अगर नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड की ओवरडोज हो गई है तो इसका भी एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन सल्फेट है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का एंटीडोट क्या है? मेथाइलिन ब्लू है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इन नोट्स को आपकी एक अलग कॉपी में उतार लें, जिससे क्या होगा कि अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको इन सभी एंटीडोट्स के नाम पता हो जाएंगे और आप जो भी एग्जाम देने जाओगे तो आप वहां से उसका आंसर फिलअप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन एंटीडोट्स को बार बार पढ़ोगे और इनको याद कर लोगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।